वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पावर पिवट को सीख रहे हैं। एपिसोड नंबर 7 में मैं आपको स्टार स्कीमा के बारे में बताने वाला हूँ कि स्टार स्कीमा क्या होता है और आपने इसको क्यों सीखना है और आपने क्यों इसको ही यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में यही मेथड यूज हो रहा होगा पावर पिवट के अंदर डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो बेसिकली जो स्टार स्कीमा है ये डेटा मॉडलिंग का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो हमारा फैक्ट टेबल होता है वो यहाँ सेंटर में होता है और जो उसके डायमेंशनल टेबल होते हैं वो इस तरह से एक स्टार की तरह उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी कि फैक्ट टेबल मीन के ट्रांजैक्शनल टेबल जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं डेट वाइज, और वो टेबल कनेक्ट होता है जो डायमेंशनल टेबल्स हैं। इस स्ट्रक्चर को हम स्टार स्कीमा कहते हैं और इसकी सबसे मेन बात ये है कि अगर आप इस तरह से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका डेटा ज़्यादा फास्टर वर्क करेगा और एनालिसिस करना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होएगा। तो ये हमने एक जेनेरिक सा ओवरव्यू ले लिया है। अब हम इसको पावर पिवट की इन्वायरमेंट में चलते हैं और इसको वहाँ पे जाके टेबल्स की सूरत में और इसको वहाँ पे बनाते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरह से हम एक स्टार स्कीमा को कनेक्ट करके एक छोटी सी सेल्स रिपोर्ट हम बना सकते हैं। तो आए चलते हैं पावर पिवट के इन्वायरमेंट में। हमारी इस शीट में आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सेल्स का टेबल है, यानी कि ये मेरा फैक्ट टेबल है। चलिए मैं इसके साथ जो है ना वो F लिख देता हूँ ताकि आपको मैं पूरा फैक्ट ही लिख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे। तो ये मेरा सेल्स का फैक्ट टेबल है, ये मेरा रीजन का डायमेंशनल टेबल है, ये मेरा टेरिटरी का डायमेंशनल टेबल है और ये मेरा ब्रांड का डायमेंशनल टेबल है। तो सबसे पहले तो मैं इनको अपने पावर पिवट में लोड करूंगा। लोड का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं यहाँ से पावर पिवट में आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ऐड टू डेटा मॉडल। सिमिलरली इस पे क्लिक करके ऐड टू डेटा मॉडल, इसी तरह इस पे ऐड टू डेटा मॉडल और लास्ट में ये ब्रांड ऐड टू डेटा मॉडल। यहाँ से मैं डिज़ाइन में जा रहा हूँ, टेबल डेट टेबल न्यू, और यहाँ से कैलेंडर टेबल मैंने इसमें अपलोड कर लिया है। अब मैं यहाँ से होम में जाऊँगा और यहाँ से डायग्राम व्यू में जाऊँगा। अब मेरे पास ये मेरा फैक्ट टेबल है, ये भी मेरा डायमेंशनल टेबल है, ये भी मेरा डायमेंशनल, ये भी डायमेंशनल और ये भी डायमेंशनल टेबल है। अब देखें ये एक स्टार की तरह बन गया है कि ये मेरा फैक्ट टेबल है और बाकी जो मेरे टेबल्स हैं वो मेरे डायमेंशनल टेबल हैं। जब मैंने इनको कनेक्ट करना है ना तो इस टेबल में ये रीजन आईडी के टेबल में और इस टेबल में कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो यूनिक हो। तो अब ये इसकी रीजन आईडी इसकी रीजन आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, इसकी टेरिटरी आईडी इस टेरिटरी की आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। बेसिकली ये टेरिटरी आईडी है, ये ब्रांड आईडी इस ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाली जो डेट है वो इस डेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन टू मैनी, यानी कि यहाँ पे वन लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, ये वन टू मैनी रिलेशन है। यहाँ पे वन लिखा है, स्टैटिक का मतलब मैनी होता है, वन टू मैनी वन टू मैनी वन टू मैनी। तो वन टू मैनी इसमें रिलेशन है और ये एक स्टार की तरह है। इसमें हमारा एक टेबल फैक्ट टेबल और बाकी जो डायमेंशनल टेबल है उनको हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से पिवट टेबल में आता हूँ और मैं एक पिवट टेबल यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास सारे टेबल्स आ रहे हैं, ब्रांड आईडी, कैलेंडर, रीजन, सेल्स फैक्ट और टेरिटरी। अब मैं अगर यहाँ से ये टेरिटरी का नेम यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ से सेल फैक्ट के अंदर ये मेरी रिटेल सेल है और ये मेरी होल सेल है। तो ये देखें यहाँ से मैंने उसका नाम उठा लिया, जबकि मेरा जो सेल फैक्ट है उसमें तो टेरिटरी का नाम है ही नहीं, लेकिन ये मैंने यहाँ से टेरिटरी का नाम लिया है क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। तो आज के इस एपिसोड में हमने स्टार स्कीमा के बारे में जानना था, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक फैक्ट टेबल को जब हम 5-6 डायमेंशनल टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम स्टार स्कीमा कहते हैं। और इन तमाम टेबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है तो वो वन टू मैनी होता है, यानी कि अगर ये मेरा डायमेंशनल टेबल है तो ये इसका वन टू मैनी वन टू मैनी वन टू मैनी वन टू मैनी रिलेशन होता है। तो होप सो कि आपको स्टार स्कीमा की समझ आ गई होगी और आप इसको जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा के हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेटा पे। आज के लिए हमने यही पढ़ना था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।